नमस्कार। कर्क राशि के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। आज एक विशेष चर्चा कर्क राशि पर अगले 16 साल की हकीकत को जानने के लिए होगी और ये बहुत बड़ा चमत्कार। और ये चमत्कार क्यों है, इसको लिखना बहुत जरूरी है, तभी आपको पता चलेगा। ये है चमत्कार। और जो लोग ज्योतिष का बेसिक जानकारी, जिनको सब पता है, लग्न क्या होता है, राशि क्या है, नक्षत्र क्या है, वो जल्दी ही इस बात को समझेंगे। ये वीडियो 15 करोड़ लोगों के लिए है जो भारत में रह रहे हैं, और जो विदेश में रह रहे हैं उनकी हमने गिनती नहीं की है। आप देखेंगे पुष्य नक्षत्र, पुनर्वसु, पुष्य, श्लेषा, ये 3 नक्षत्र, इन तीनों की वजह से ही कर्क राशि बनती है। पुनर्वसु का एक चरण लास्ट में, जिसमें ही नाम आता है, ही से हिमांशु, हीरा, हितेश, हितेश्वर। और पुष्य, हु है होडा, ये अक्षर है नाम के। हु हे हो डा, हे का मतलब हेमंत, हेमा, हेतराम। और ये जो श्लेषा, ड डी डू डे, ये जो ड, ये बच्ची हैं कुछ ऐसी जिनका नाम डॉली रखते हैं। पुष्य नक्षत्र तो मूल में नहीं है, लेकिन श्लेषा जो है गंड मूल है। तो ये सब जो है, इनको आपको अगले 16 साल की हकीकत जान लेना चाहिए। और रोज रोज ये इंफॉर्मेशन नहीं दी जाती है। बहुत बड़ा होमवर्क करने के बाद अब आपको परोस रहे हैं आपके सामने ये सब फ्यूचर की बातें, और आपकी हित के लिए है, और कुछ इम्पोर्टेंट बातें होंगी। फिलहाल आप ध्यान से सुनेंगे, इसके लिए आपसे कोई फीस नहीं ली जा रही है। और होमवर्क अच्छी तरह से करने के बाद आपको एक एक चीज समझनी होगी। आपके 16 साल कैसे रहने वाले हैं। जो बच्चा 10 साल का है इस समय, उसके जब वो 26 साल का होगा तब उसकी क्या काया पलट और क्या चमत्कार होंगे लाइफ में, आज से ही जान लो। बहुत बड़ी काया पलट या चमत्कार या जीवन में बदलाव और चमत्कृत, आकर्षित और एकदम सरप्राइज देने वाले चमत्कार होंगे। फिलहाल हम 3 ग्रहों को आधारित मान करके चल रहे हैं। बृहस्पति आपके लिए भाग्येश होता है। इसके ट्रांजिट 16 सालों में क्यों होते हैं, इंपॉर्टेंट। 16 संस्कार हैं, 16 ही तिथियां हैं, और 16 ही वर्ष कर्क के लिए, यानी कि 4 गुना इंपॉर्टेंट ग्रह बदलाव लाते हैं। पहला है मंगल 10वें भाव का, तो 4 को 4 में जोड़े, अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 16 साल हो जाते हैं। 4 गुणा मंगल, 4 बृहस्पति और 4 राहु और 4 शनि, तो 16 ईयर ये आपके लिए कैसे चमत्कृत करेंगे आपको, प्लीज ध्यान से सुनेंगे। 2.5 वर्ष कार्यकाल होता है शनि का। फिलहाल शनि यहाँ है, 1 वर्ष बचा है इसका। ये आपको बिल्कुल नुकसान नहीं कर रहा, 100% लाभदायक है। जो राहु कष्ट दे रहा है वो कष्टकारक है आपके लिए। आप शनि से बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, आश्वस्त हो जाए। शनि आपके लिए इस समय अच्छा फल देगा, और अच्छा तब देगा अभी ठीक मात्र 36 और 3 39 ईयर, सिर्फ 30-35 दिन बचे हैं आपके। आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलना शुरू होगा, क्योंकि कर्क पर सोने में सुहागा वाला बृहस्पति इस भाव को देखेंगे। क्लियर। अब ये जो 2.5 वर्ष है, ये नीच राशि में जो शनि आते हैं, नीच शब्द सुन करके लोग डरते हैं कि भाई शनि नीच राशि में आ रहे हैं। भूल जाओ, नीच राशि में शनि के फल सुनिए क्या है। इस शनि की दृष्टि पूर्ण रूप से आपके 12th हाउस में होगी। विदेश यात्रा, मित्र भाव होगा ये शनि का। शनि की दृष्टि यहाँ होगी, मैटीरियलिस्टिक चीजें मिलेंगी आपको, सब कुछ, क्योंकि यहाँ उच्च दृष्टि होगी शनि की।
और आपकी मैरिज लाइफ से जुड़े हुए बहुत बड़े चमत्कार आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि शनि की यहाँ पर पूर्ण दृष्टि होती है। यहाँ पर अच्छे परिणाम क्यों मिलेंगे? क्योंकि यहाँ 2 होगा और यहाँ 11 होगा। 2 की 11 पर पूर्ण दृष्टि अपने ही घर को देखेंगे, दीर्घायु करेंगे, स्वस्थ करेंगे आपको, आपका मान सम्मान और जो उपलब्धियों के लिए आप बहुत दिनों से तड़प रहे थे मछली की तरह से, वो आपकी जो ख्वाहिश है यहाँ आने के बाद ही पूरी होती है। लोग ये सोचते हैं कि इनकम हाउस में यहाँ शनि आ गया, यही लाभ दे रहा है। बिल्कुल नहीं है। शनि यहाँ 50% लाभ देता है, लेकिन 50% तो इसकी दृष्टि काम करती है। यहाँ जो अष्टम भाव है, यहाँ 11 नंबर होगा, अष्टम भाव होगा कर्क का, शनि की पूर्ण दृष्टि अपने घर पर होगी। मैं यहाँ एक छोटा सा चुटकुला सुनाता हूं, या एक कहावत है ये। एक बैलगाड़ी जा रही थी, बैलगाड़ी के नीचे एक किसान का जो पशु होता है वो भी नीचे नीचे चलता है, डॉगी। तो डॉगी को अहंकार हो गया चलते चलते कि ये जो बैलगाड़ी चल रही है ना, ये मेरी वजह से चल रही है। अब थोड़ी देर बाद चलते चलते एक सड़क के ऊपर कहीं पेड़ था, बहुत अच्छा घनी छाया थी। किसान ने सोचा यहाँ रोक करके बैलों को रोकूंगा, बैलों को रेस्ट मिलेगा, पानी पिलाऊंगा। तो जो डॉगी था वो तो चलता ही जा रहा था, चलते चलते वो जब आगे निकल गया, धूप आई, चिलचिलाती हुई धूप, उसने सोचा ओहो बैलगाड़ी तो पीछे रह गई, तो इसका मतलब यह है कि मैं नहीं चला रहा था, वो कोई और चला रहा था, बैल की ताकत थी वो। यानी कि जो शनि देव हैं, शनि देव की जो लोग सोचते हैं, लोगों का जो भ्रम है, वो भ्रम को दूर करता हूं मैं। तो ये शनि जो है, शनि के एकादश भाव के जो भ्रम है लोगों के अंदर, वो भ्रम दूर हो जाते हैं और आज हो जाएंगे कि शनि की दृष्टि का यहाँ पर जो फल है, अष्टम भाव कारक होता है शनि कर्क के लिए। और जब यहाँ मित्र भाव है, मित्र भाव में यहाँ पावरफुल है, पावर हाउस बन जाता है, यहाँ से दृष्टि डालेंगे तो पॉजिटिव ही रहेगी। फिर यहाँ पर कारक भाव में जब 2.5 साल के आएंगे, ये नुकसान नहीं करेंगे आपको। उसका कारण है ये मित्र भाव है। ज्यादातर कर्क राशि वाले इस पीरियड में तरक्की क्यों करते हैं? या तो विदेश जाके धन कमाएंगे, या बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करने के बाद जो पहले कमा रखा है उसको लगा करके अगले 3-4 साल बाद रिटर्न मिलेगा उनको, क्योंकि कर्क में शनि जब आता है या किसी की कुंडली में होगा पहले से ही, तो ये उस दौरान आपको व्यथित, पीड़ित, आपका चेहरा मलिन, बुझा हुआ चेहरा, आपके चेहरे की तेज और कांति और आभा मंडल को ध्वस्त कर देता है। लेकिन निर्भर करेगा कि उस समय बृहस्पति आपको सपोर्ट कितना करता है। देखिए, कुछ हम कई बार सच्चाई नहीं बोलते, सच्चाई बोलने से बहुत बड़ा बम विस्फोट जैसा हो जाता है, पब्लिक के अंदर भ्रम पैदा हो जाता है। कुछ लोगों को वहम होगा, पता नहीं यार मैं आज तक बहुत दुखी था और मुझे सच्चाई पता चल गई। तो बुराई, कोई ग्रह की बुराई है तो उसकी सच्चाई को सामने नहीं लाते, हम सिर्फ सांकेतिक भाषा में बता देते हैं। कुल मिलाकर कहूँगा, ये जो ये जो कर्क राशि का लग्न है, यहाँ शनि गोचर में भी और कुंडली में बैठा हुआ अच्छा नहीं होता। कारण क्या है? कि अष्टमेश होने का जो दोष है और ये शत्रु भाव भी है, कई प्रकार के कॉम्प्लिकेशंस पैदा करता है। और खास तौर से अगर मंगल ग्रह खराब हो तब गोली कांड, ऑपरेशन, झगड़े, मैरिज लाइफ से रिलेटेड बहुत सारे डिस्प्यूट, तो ये अलग मैटर है। लेकिन इस दौरान ये साढ़े साथी का चरम सीमा पर होना भी एक
कष्टकारक माना जाएगा। फिलहाल डरने की जरूरत नहीं है। तो बृहस्पति का इसमें एक लोचा है, या एक मैंने डाल दिया है कॉम्बिनेशन कि अगर बृहस्पति खराब हो तब ये कंडीशन मिलेगी आपको, बाकी डरने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर शनि 5 नंबर होगा तो यहाँ दृष्टि डालेंगे, नॉट बैड। और ये शनि का की ये रीति नीति और प्रीति है संसार में कि जब जब शनि जिस भाव में होगा, स्थान वृद्धि करो शनि, शनि वृद्धि करता है उस भाव की। गोचर या लग्न में कौन और ग्रहों का कॉम्बिनेशन है वो अलग मैटर है। यहाँ 6 नंबर होगा, शनि की यहाँ पर दृष्टि होगी, भाग्य स्थान को पल्लवित और पुष्पित और संरक्षित और सुशोभित करता है, क्योंकि ये मित्र भाव है। यहाँ उच्च राशि में आने के बाद बहुत बड़े चमत्कृत परिणाम मिलते हैं। जिनके का सपना है BMW का, या फैक्ट्री बनानी है, तरक्की होनी है, घर की छत नहीं है, सारे के सारे सुखों को आपके चरणों में ला करके रखेगा। इसीलिए ये चमत्कार शब्द लिखा, अगले 16 साल की हकीकत। अब आप जानिए, ये बृहस्पति के गोचर को देखिए, एक एक चीज को समझिए। जब बृहस्पति यहाँ आया तो भाग्य को बढ़ाएंगे, यहाँ पर बृहस्पति आएंगे तो आपके लिए उन्नतिदायक कर्म स्थान से तरक्की दिलाएंगे। भाग्य स्थान पर यहाँ दृष्टि डालेंगे, कन्या में आने के बाद, तुला में आने के बाद आपके कर्म स्थान तरक्की देंगे। पंचम भाव में आपकी बुद्धि, आपकी संतान, आपका पैसा, चारों तरफ से सुखद एहसास, क्योंकि कारक भाव है यहाँ पर। फिर छठे भाव में यहाँ सामान्य फल देते हैं क्योंकि स्वग्रही होंगे, और भाग्य स्थान भी आपका बिल्कुल सुरक्षित हो जाएगा। इसको शेल्टर प्रदान करता है ग्रह। यहाँ नीच राशि में होने के बावजूद भी देखिए कितने अच्छे अप्रत्याशित परिणाम है। केंद्र में बृहस्पति, भाग्य स्थान का स्वामी, और लग्न को पूर्ण दृष्टि से देखता है। यहाँ एक आउट ऑफ वे बात करता हूं मैं, सब्जेक्ट नहीं है फिलहाल। कई सारे नीच राशि में ग्रह मंगल, शुक्र, बुध और बृहस्पति कई बार इतना बड़ा राजयोग दे करके जाते हैं, आदमी सोचता भी नहीं है। मैं और भी बात बताता हूँ, कई लोगों की कुंडली में देखो आप उठा करके, वो न्यायाधीश मिलेंगे, सूर्य नीच राशि में होगा तो 10वें भाव पर उच्च दृष्टि डालता है। अब उसके सूर्य के का षड बल देखो, षड बल परिणाम देगा, 6 प्रकार का बल है। और बृहस्पति का जो बल है वो भी वहां पर काम करेगा। साथ ही साथ अगर गज केसरी योग बना रहा, नीच में बृहस्पति है और चंद्रमा पर दृष्टि है, तो वो जैसा आपने खीर बनाई, बहुत बढ़िया दूध की खीर, मलाई की, और उसमें मलाई का डब्बा डाल दिया है आजकल जो चल रहे हैं बाजार में, तो उसके बाद अगर केसर और ड्राई फ्रूट डालते हैं, काजू बादाम, तो जैसे वो खीर गार्निश हो जाती है, अच्छी लगती है, ऐसे ही वो कर्क राशि उस बृहस्पति के बल, षड बल के अनुसार उनको राजा बना देती है। तो इस प्रकार से नीच का बृहस्पति भी शुभ। यहां पर जब कुंभ में अष्टम भाव में बृहस्पति होंगे, सारी चीजों के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन धन के लिए अच्छा है, क्योंकि धन कुटुंब वाणी पर दृष्टि होगी। यहाँ भाग्य स्थान में कहने की आवश्यकता नहीं है, स्वग्रही बृहस्पति अपने आप में अजीबोगरीब अप्रत्याशित परिणाम देता है, क्योंकि भाग्य को मजबूत करता है, लग्न को भी देखता है, आपकी बुद्धि को निर्मल इतनी अच्छी बनाएगा। बस सत्कर्म करता है मनुष्य और उन सत्कर्मों का लाभ पाता है। ये सब मैंने चमत्कार की बात बताई। 10 बातें बड़े ध्यान से सुनना है। अगर ये 10 बातें आपके 16 सालों में काम आती है तो अपने स्वभाव को थोड़ा बदलना है। देखिए, 7.5 और अढ़ैया, ढैया जब होगी आपके ऊपर, जब यहाँ उच्च राशि में शनि होंगे, ये आपको बहुत बड़ा नुकसान नहीं देगी। और
7.5 ही जब आएगी जब मिथुन में शनि आ जाएंगे, तो 2.5 तो ये वाला जब कर्क में मध्यम भाव में होंगे तब कष्टकारक है। इन दोनों जगह नुकसानदायक नहीं है। और बृहस्पति की दृष्टि बार बार जब जब देखिए 5 जगह एकदम क्विक फायदा देते हैं बृहस्पति, तो इन 16 सालों में एक के बाद एक बृहस्पति आपको पॉजिटिव इफेक्ट देंगे। शत्रुओं के षड्यंत्र आपके खिलाफ चलते रहेंगे, उनसे लड़ने की शक्ति मिलेगी, और साथ ही साथ आपको भूमि, संपदा, पैसा, घर की छत, BMW कार का सुख भी देगा ये ग्रह आपको। पराक्रम में वृद्धि है, लेकिन संतान के प्रति चिंता। जब जब राहु और शनि यहाँ इस भाव को देखते हैं, उस समय कुछ समय के लिए आपके बच्चे की पढ़ाई की चिंता, शादी की, हेल्थ की, ये आपका माइंड उधर डाइवर्ट कराएगी। और आप अपनी पराक्रम से आपका जीवन में जो भी तरक्की हो रही है, आपकी हिम्मत और पराक्रम आपको आगे बढ़ाता है। और भाग्यम फलति सर्वत्र, भाग्य ही फलता है, क्योंकि चंद्रमा और बृहस्पति ये दोनों आपको पर समय समय पर लाभ देते हैं। और ईगो, आपकी ईगो आपको आगे नहीं बढ़ने देगी। ईगो को साइड में रख देना, बक्से में बंद कर दो। कोई ईगो नहीं है, मैं उससे क्यों बात करूं, उसका फोन आना चाहिए, इस टाइप की ईगो। मैं झुकूंगा नहीं, कोई फायदा नहीं। जो झुकता है वो तरक्की करता है, जो अकड़ता है, अकड़ जो है मुर्दे की पहचान है, मुर्दे अकड़ते हैं। आप तो सॉफ्ट हो जाओ, फ्लेक्सिबल, तरक्की पर पहुंच जाओगे। जब बाण चलता है धनुष में से, तो धनुष जो है थोड़ा सा लचीलापन होता है, तभी तो वो आगे जाता है। धनुष की जिमी अमोघ रघुपति कर बाना, ऐसे तरक्की करोगे जैसे भगवान राम का बाण जाता है बहुत अमोघ गति से। आंख बंद करके किसी पर भरोसा नहीं करना, क्योंकि आपका जो प्रमुख बदलाव हो रहे हैं ये आपको आपके नियर एंड डियर नजदीकी आदमी पेट में और पीठ में छुरा घोंपता है या धोखा देता है। बी केयरफुल। आपके अंदर एक खासियत है, आप लोगों को जल्दी पहचान लेते हैं, ये प्लस पॉइंट है। और इसके अलावा बहुत बड़े बड़े प्रमुख बदलाव आपके जीवन में आने वाले हैं, खास तौर से नौकरी, व्यवसाय और आपके रहन सहन में। आभा मंडल बहुत विकसित होगा आपका, ऐसा ग्रह बता रहा है। अभी 1 महीने बाद देख लेना अपने दिल पर हाथ रख करके, और मुझे ये बताने की आवश्यकता नहीं है, ना आपसे पूछूंगा कि आप कमेंट करके बताओ आप कैसे हो। यू विल फील बेटर। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।